के मास्टर्स, अभी हमने स्वाध्याय शुरू किया एक नया। सारे ध्यानार्थियों को स्वागत करते हैं। तो उस कंटिन्यू हमने आज एक और, मेरा सेशन दूसरे इसमें था, उसमें हमने पूरा उसके स्वाध्याय दिया बताया शॉर्ट में, समरी समराइजिंग। डिटेल वाला नेक्स्ट हम जब करेंगे तब मैं डालूंगी। सोचा था ये भी अभी भी जो मैं यहाँ कर रही हूँ, कल फर्स्ट टॉपिक का किया था तो आज हम सेकेंड टॉपिक का करेंगे, सेकेंड अध्याय का। हाँ जी, ये चीज मैं सोच रही थी उसी का दिखा डालूंगी। जब वो शुरू हो जाएगा उसको फिर ये हटाती जाऊंगी, क्योंकि उसका टाइमिंग भी 9 o'clock से रहेगा। तब मैं ये नहीं ले पाऊंगी, वही वाला सेशन हमारा रेगुलर स्वाध्याय होगा वो इसमें डालती जाऊंगी। चलिए आज एक दिन मैं करूंगी, अभी मंडे बोला है, लेट्स सी तब तक मैं बताऊंगी। और नेक्स्ट चैप्टर कल हमने पहला वाला अध्याय किया था, अब दूसरा है। हम्म, दूसरा क्या है? गुरु शिष्य को कैसे तैयार करते, गुरु शिष्य को कैसे तैयार करते हैं, इसके बारे में दूसरा चैप्टर में बताया है। गुरु केवल ज्ञान नहीं देते। जो आज समरी सुना है उनको लगेगा आगे नहीं, कोई कोई को जो बुक पढ़ने के इंटरेस्टेड होते हैं ना, उनको ही लगेगा अच्छा। तो मैंने ग्रुप में भी डाला है, अपने यूट्यूब में भी डाला है, पूरा 340 पेज का वो है, बुक है, लिविंग विथ हिमालयन मास्टर्स बाय स्वामी रामाजी। तो आप चाहे तो उसमें पढ़ सकते हो, चाहे तो मैं पीडीएफ भी दे दूंगी, पीडीएफ में पढ़ना चाहेगा। नहीं ये शॉर्ट में आप समझना चाहेंगे तो ये भी बताऊंगी। तो इससे आप समझ सकते हैं कैसे वैज्ञानिक रूप से आध्यात्मिक मास्टर ना बताते लिखते बुक। यहाँ गुरु गुरु केवल ज्ञान नहीं देता हमें, ये गुरु इसमें बुक में ऐसे बताया है। गुरु की शिक्षा केवल बैठकर उपदेश सुनने तक ही सीमित नहीं होता। गुरु क्या करता है? उपदेश बैठकर उपदेश देने तक ही नहीं, गुरु क्या करता है? उपदेश ही नहीं देगा, शिष्य को जीवन की परिस्थितियों में डालकर उसकी वास्तविक क्षमता सामने लाते, जीवन की परिस्थिति के हिसाब से उसको समझाते हुए वास्तविक क्षमता को सामने लाने पे गुरु हेल्प करता है शिष्यों की। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? अब गुरुकुल याद करिए, रामायण महाभारत में, कृष्णा इसमें श्री कृष्णा में, वो सीरियल में आता था, सेवा करनी पड़ती है भले वो राजा हो, नहीं तो वो चाणक्य में आता था। तो ये राजाओं के इसमें ये लोग जाते थे, चाणक्य के इसमें वो था ना, चंद्रगुप्त मौर्य। तो उसमें बताया गया इतना उनको परेशान करना, गुरु उनको इतना सख्ती करता है, तो क्या है? तो सेवा करनी पड़ती है, अकेला रहना पड़ता है, कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ता है, डर का सामना करना पड़ता है, अपनी इच्छा के विरुद्ध भी गुरु की बात माननी पड़ती है। कोई इच्छा हो या ना हो, मन मार के भी गुरु की बात माननी पड़ती है। अपने भीतर के अहंकार को देखना पड़ता है। कभी कभी लगता है ना, अरे मैं इतना ये क्यों कर रहा हूँ। तो यहाँ विद्यार्थियों से पूछना ऐसे है, हमें पूछे क्या गुरु हमें हमेशा हमारी पसंद की चीजें ही देते हैं? नहीं, पसंद की चीजें देंगे, पसंद की अपना पसंद की अपने खुशी के हिसाब से चलेंगे तो क्या हमारा विकास होगा? क्वेश्चन। हमारे पसंद का चीजें होगा तो कभी विकास नहीं होगा,
कभी पेरेंट्स के साथ भी यही होता है, जब बच्चे मांगते ही पेरेंट्स से देते जाएंगे तो उनका विकास नहीं होगा। नहीं तो उनको कन्विंस करो, ऐसे चीजें बोलो, ये चीज सच में आपको जरूरत है, इसके बिना आपका जीवन नहीं चल रहा है, तो हमारा क्षमता उस चीज को आपको देने का है तो हम देंगे, लेकिन ये आपको गलत रास्ता ले जा सकता है, बोल के, वार्न करके, अवेयर करके फिर देना चाहिए। बट यहाँ गुरु शिष्य को बनाना चाहता है ना, तब वो क्या करता है, हमारे पसंद की चीजें नहीं देगा, उसका विपरीत ही देगा, क्योंकि हमें विकास के मार्ग में ले जाना। वहीं से शुरू होता है गुरु का, गुरु की परीक्षा का विषय, सब्जेक्ट, गुरु का शिष्य के शिष्य का जो परीक्षा लेते हैं उसका विषय यहीं से शुरू होता है। तो हमेशा उनको परीक्षाएं, चैलेंजेस देते जाते रहे। तुम वहां से पानी लेके आ जाओ, आपको याद आ रहा होगा ये सुन के, कैसे कैसे क्या गुरुकुल में उनको बोला जाता था। वो पानी के इसमें होल करेंगे, वो ला ला के डालेगा पानी, कभी तो उसके बाद भी करता है वो चीज करता है तो उसको रिवार्डिंग करा जाएगा एक ग्रुप में। फिर आगे गुरु क्यों लेता है शिष्य की परीक्षा, गुरु शिष्य की परीक्षा क्यों लेते हैं, तो ये जो परीक्षा लेते हैं गुरु, इसका उद्देश्य क्या होता है, शिष्य को परेशान करना नहीं है, शिष्य को परेशान करना नहीं है, इसके लिए परीक्षा उनका ज्ञान व्यवहार में आया या नहीं, ज्ञान को, मैंने जो बोला मेरे डर से कर रहा है, सच में उसके जो ध्यान उसका व्यवहार में, यानी डेली लाइफ में व्यवहार में आया या नहीं चेक करना है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं मुझे भय नहीं है, हम कहते हैं जनरली, लेकिन जब वास्तविक भय सामने आता है, जब पता चलता है कि हमारी निर्भयता कितनी वास्तविक है, कुछ ऐसे हर एक अवेयर नहीं है, भय नहीं है, जनरली बोल रहा है, जब कोई चीज ऐसे आपके सामने अनहोनी होगी तो बिल्कुल वास्तविक भय सामने आता है सही में, तब हम निर्भयता कितनी वास्तविक है पता चले, हम कहते हैं, और कहते हैं मैं अहंकार रहित हूँ, मुझे कोई अहंकार नहीं है। बोलते हैं, यही वाले की कहानी सुनाते हैं, तो कोई ये अहंकार छोड़ने के लिए गुरु के पास सीखने गया था, बहुत दिन तक रह के अहंकार, गुस्सा छोड़ना बोलते हैं, या अहंकार छोड़ना, तो उसका परीक्षा लेने के लिए उनके बहुत समझदार फ्रेंड पूछता है, अच्छा तुमने अहंकार छोड़ा है, गुस्सा छोड़ा है, हाँ बोलता है, सच में, तो वो रिपीटेडली रिपीटेडली उसको गुस्सा चेक करने के, सच में छोड़ा, मतलब हम कोई भी परिस्थिति में उसको छोड़ना है, उसको ही बोला जा सकता है ना, हमने भय छोड़ा है, हमारे पीछे कहीं क्यों ना टाइगर पड़ी हो, लायन पड़ी हो, स्नेक पड़ी हो, तो हमें वो क्या भय नहीं लगना, उससे कैसे निपटना, उससे आगे हम कैसे निकलना है, तो अहंकार या गुस्से को छोड़ आया रिपीटेडली पूछने से हमारा ट्रिगर हो जाता है गुस्सा, अहंकार, तो चिल्ला पड़ेंगे, कितनी बार पूछेंगे छोड़ा है बोला है, कहाँ का गुस्सा है, क्या हो गया, तो हम बार बार पूछ रहे हैं तो कुछ तो समझना चाहिए, ये मेरा ही परीक्षा कर रहा होगा, मेरा गुस्सा छोड़ा है क्या नहीं, ये चीज। तो लेकिन जब जब कोई हमारी आलोचना करने लगता है, हमारे लिए कुछ बोलने लगता है रिपीटेडली, तो क्या हो जाती, हमारी प्रतिक्रियाएं जो हम देते हैं वो अहंकार आ जाता, कितना बचा है। इसीलिए गुरु की परीक्षा हमें अपने वास्तविक स्वरूप का दर्पण दिखाती है। सच में गुस्सा गुस्सा आएगा शुरू शुरू में, तो धीरे धीरे समझ आएगा ये चीज मेरे
मुझे स्ट्रांग बनाने, मुझे सिखाने के लिए, उसको हम समझते फॉलो करते जाते हैं। और कठिन परिस्थिति है तो आध्यात्मिक अभ्यास करें, ध्यान अभ्यास करें। उस कठिन परिस्थिति से आप निकले ना निकले, वो कठिन परिस्थिति आपको कठिन ही नहीं लगी। स्वामी रामा अपने अनुभवों में कठिन परिस्थितियां केवल कठिनाइयां नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं ट्रेनिंग। वो कठिन परिस्थितियां को यहाँ बोलते हैं वो ट्रेनिंग ग्राउंड बन जाती है। ट्रेनिंग ग्राउंड आप समझते हैं, कोई भी ट्रेनिंग में क्या होता है, कोई चीज बताया जा रहा है, उसको आप करते समय परिस्थितियां आपको विपरीत भी आएगा, कठिन से कठिन भी होगा। तो इसे हम ऐसे समझे, परिस्थिति परिस्थितियां आते ही हम क्या करेंगे, प्रतिक्रिया करते, रिएक्ट करते और निरीक्षण करते। उसका निरीक्षण, प्रतिक्रिया, परिस्थिति, प्रतिक्रिया, देन निरीक्षण, सीख। हम प्रतिक्रिया कर रहे हैं तो फिर उसका निरीक्षण करें, उसको एनालाइज करें, फिर सीख क्या आता है, देन परिवर्तन। तो इसका हम एग्जाम्पल से समझते। मान के चलिए आपको डर है, तो मैंने अपनी प्रतिक्रिया देखी, डर आया, डर लग रहा है, ये प्रतिक्रिया मैंने देखा, जो ये मुझे अपने मन का पता चला, मैंने डर को समझा, पता चला डर आया वाला, तो इसको क्या करना है, तो अपना प्रतिक्रिया देखते हैं, उसका निरीक्षण करना है, समझ गया, मुझे मुझे अपने मन को पता चल गया, माइंड को। तो उसके बाद माइंड क्या बोलेगा, माइंड को समझाया, यानी सीख, इंटरप्रेट करना अंदर चलता रहता है। फिर धीरे आप क्या करोगे, उसका एक्शन, जागृत स्थिति में रहते हुए एक्शन लोगे। कैसे, कहाँ चला गया, बंद कर दिया। डर को समझे, मुझे डर है, अंदर से समझेंगे तो मैं क्या हो जाऊंगा, अधिक जागृत हो जाऊंगा, सजग। तो इसी को स्वाध्याय कहते, इसी को समझ कहते। तो नेक्स्ट बताते हैं भय का सामना। पुस्तक में स्वामी रामा के, इसमें हिमालय के अनुभवों में उन्होंने दिखाया है जंगल, अंधकार, जंगल में जीवन कैसे होता है। क्योंकि हम हर एक से प्यार से, कंपैशन से रहेंगे, कोई हमें हार्म नहीं करेगा, एक फूड चेन के हिसाब से वो भी जिएंगे, हम भी जिएंगे। अब जंगल प्रकृति में हम तो आलीशान बंगला हो या झोपड़ी हो, घर में रहने के आदी है, मैं अकेला रहूंगा, मतलब जीव, इंसान, कोई भी, हमें एक कॉकरोच भी आता है तो हम चिल्लाने लगते हैं, और कोई छिपकली आता है तो मैं भी चिल्लाती हूँ। और कुछ भी चीज ऐसे आता है तो हम, भय, क्यों, ये भय क्यों है, तो जंगल के अंधकार में ये सब भय स्वाभाविक। तो ये चीजों से कैसे बाहर आ सकते, जंगली जीव और कठिन परिस्थितियां आती रहती है, तो इन प्रसंगों को केवल रोमांचक कहानी के रूप में न पढ़ा है, तो ऐसे आप ऐसे न समझे इस चीज को, इनका आध्यात्मिक अर्थ समझे, इसको रोमांच ऐसे, इसका अर्थ समझेंगे तो हमें उसका असली समझने से असली वो रीजन पता चलेगा, बाहर खतरा था या नहीं। तो असल में क्या है, हमें प्रश्न, खतरे के सामने मेरा मन क्या करता है, कोई भी खतरा आया तो मन में क्या डर आ रहा है, क्या आ रहा है, कल्पना करता है, भविष्य की आशंका करता है, डर को बढ़ाता है,
तो ऐसे ही होगा मैं एग्जाम, कल्पना सोचेगा मैं फेल हो गया तो डर शुरू, तो उससे भागना चाहता है, उससे हल निकालना चाहता है। तो इसीलिए यहाँ स्वामी रामा बोलते हैं, रामा जी, साधना का उद्देश्य केवल बाहरी परिस्थितियों को बदलना नहीं, आंतरिक। बाहर परिस्थिति आपको कोई चीज पीछे पड़ा है तो आप क्या करेंगे, फ्लाइट मोड या फाइट मोड, फाइट और फ्लाइट, तो कोई तो वो चीज तो करना ही पड़ेगा, आप खड़े हो जाओ, सरेंडर भाव ला रहे, नहीं तो उनके आत्मा से कनेक्ट होना पड़ेगा, तो आपको उसके लिए अंदर से बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। भागो नहीं तो फ्लाई, भागना पड़ेगा। तो यहाँ फियर एंड अवेयरनेस, डर एक आपको डर में है, वही जागृति में है, तो आप उस डर से बाहर आ सकते। तो कैसे, फियर यानी कोई घटना घटती है तो मन में क्या आप व्याख्या कर रहे हैं, सोच क्या रहे हैं। किसी परिस्थिति को देखकर हमारा मन तुरंत कहानी बनाने शुरू करता है, अपनी इच्छा से, रियलिटी पता नहीं, अपने मन से ही कहानी बनाना शुरू करता। तो इसलिए हमें यहाँ देखना पड़ेगा घटना क्या है, और मैं, मेरे मन ने उसके बारे में क्या क्या वही बना के रखा है डर का। तो उससे ये अंदर जो है समझाना बहुत, अंतर मन को समझाना बहुत जरूरी, तभी हम उस डर से बाहर आ सकते। तो हम अवेयरनेस में तो ऑटोमेटिकली डर का तीव्रता खत्म, कम होते होते खत्म हो जाए, अवेयर है तो हर चीज के लिए अप्लाई। और मेरा भाई का एक मुख्य कारण क्या आप लिख सकते हो, आप भी पूछा जाए तो अभी मैं आपसे ही पूछ रही हूँ, मान लीजिए क्या बात से आपको डर लगता है, मुझे किस बात से डर लगता है, तो इस डर के पीछे मेरी कौन सी सोच है, अभी आप उसको याद करें, क्या डर है, किस चीज के लिए, छिपकली को देख देख के डर लगता है, कॉकरोच के देख के डर लगता है, क्या चीज से, तो इसका सोच क्या, क्या कारण से, तो वहां तुरंत आएगा किस चीज से आपको डर है, वो चीज है, ऊंचाई से डर लगता है, पानी से डर लगता है, तो वो अंदर मन में उसके पीछे के सोच आने लगेगा, तो मेरे साथ कुछ ना कुछ हुआ होगा, कभी पानी में मैं बाई चांस कहीं गया तो डूब गया होगा, 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड भले ही मुझे उठा के बचा के ले आया, लेकिन मेरे मन में बैठ गया। ऐसे कोई दूसरे भी चीज हो सकता है, ऊंचाई, कभी ऊंचाई से मैं थोड़ा स्लिप होने जैसे हो गया, बच गया, मतलब बच गया, स्लिप नहीं हो, आ गया, तब से ऊंचाई जाऊंगा, ऊंचा उस पे जाऊंगा तो गिरने का डर, ऐसे कर करके हम ही ने उसको अंदर उसको पनपते हैं। तो मैं इस डर को देखकर क्या सीख सकता हूँ, तो आप सोचे, इसका अवेयरनेस से बाहर आ सकते। सेवा करने से अहंकार कम होता है, गुरु की शिक्षा में सेवा का भी महत्वपूर्ण स्थान आता है। जब हम गुरु की सेवा करेंगे तो हमारा अहंकार, उनके ऊपर का गुस्सा, एक अनुबंध दोनों के बीच का एक कनेक्शन बिल्ड होता है। तो गुरु के कुछ ही बहुत क्लोज शिष्य होते हैं, हर क्लास में 30 40 50 बच्चे, 50 के 50 गुरु का गाली नहीं खाता, गुरु के क्लोज नहीं जाता, कोई एक तो बहुत उनके क्लोज में जाते हैं। तो वो सेवा, गुरु की सेवा, उनको पैर दबाना, उनके लिए पानी ला के दे, मतलब ऐसे करना जरूर, वो अपने खुशी से करता है, कोई कोई लोग, वो अलग बात है, डरा धमका के कुछ ये करके कराते हैं, वो अलग। बट यहाँ सेवा अहंकार को खत्म करता है। यहाँ सेवा यानी किसी दूसरे को मदद करना ही सेवा नहीं कहते, सेवा
हमें ये देखने का अवसर देती है कि मैं कितना अपने बारे में सोचता हूँ और मैं कहाँ स्ट्रक हूँ। ये सेवा मतलब कोई व्यक्ति मेरे लिए नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। तो आप समझोगे वो आपका सेवा का भाव ही खत्म। यदि हम सेवा करते समय सोचते मेरे लोग मेरी तारीफ करें, नहीं तो ये वाला सेवा मैं नहीं कर सकता, कोई साफ सफाई करने का बात है, नहीं ये तो मेरे लायक नहीं, मेरे लिए नहीं। नहीं तो कोई कुछ ऐसे काम करते लोग मुझे तारीफ करें, तो ये सेवा नहीं कहा जाएगा। सेवा के पीछे का अहंकार। तो लेकिन यदि हम बिना रिकग्निशन का, कोई अपेक्षा के बिना सेवा करते हैं, तो वो भीतर क्या करते हैं, धीरे धीरे मैं को हम में बदल देगा। मैं करता हूँ को हम करते हो, ये वाला वर्ड हमें प्रैक्टिस करना चाहिए हमेशा। अभी तो इतना हमें आदत हो गया, मुझे कहीं एक मैं बोलना आता वहां पे मैं हम ही बोलती, बहुत अच्छी बात। बट कभी कभी लगता है ये वर्ड गलत, नहीं ये वाला आप प्रैक्टिस करके देखिए, बहुत सही। और अकेलापन और एकांत। अब वो जंगल में हिमालय में रहते थे, तो वहाँ अकेलापन भी था और एकांत क्या है इसमें, उन दोनों के बीच का डिफरेंस समझे। अकेलापन और एकांत, ये विषय ये दोनों बहुत सुंदर और विद्यार्थियों के साथ चर्चा के बहुत सटीक ये है दोनों टॉपिक। अकेलापन यानी लोनलीनेस। लोनलीनेस मतलब एक अकेलापन, हम उसको चिंता कर रहे हैं, सोच रहे हैं। जब मन कहता है मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, अकेला हूँ, वह लोनलीनेस, अकेलापन खाए जा रहे हैं मुझे। और एकांत यानी सॉलिट्यूड, यानी जब मन कहता है मैं स्वयं के साथ शांत हूँ, खुश हूँ, अकेला हूँ मैं बहुत। इसी को मौन कहते हैं। मौन का प्रैक्टिस करने के लिए बोलते हैं ना। अब जितना ध्यान करने में आपको वो मिलता है एनर्जी, मौन में भी मिले, क्योंकि आप अपने आप को देखते हैं मेरे मन में क्या चल रहा है। लोनलीनेस, मुझे कोई बात नहीं कर रहा, इसने मुझे ऐसे बोला था, इस तरह के आप सोच रहे, तो एक तरह आप अकेलापन हो उस पे चले जाओ। तो मैं अपने स्वयं के साथ शांत हूँ, स्वयं से कनेक्टेड हूँ। दोनों को सुनने में से समान दिखाई दे सकते हैं, लेकिन बहुत अंतर है। तो यहाँ आप समझ सकते कैसे मैं अपना इसको बदल सकता हूँ। और एकांत का अभ्यास, एकांत यानी मौन, तो यही हम बोल रहे हैं, अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें मौन का। तो यहाँ हमें ये सिखाता है ध्यान। जब बाहर शोर हो तब मेरे हमें भीतर जाने के अपने स्वयं को, श्वास को देखते हुए अभ्यास करेंगे तो चीज हमें क्लियर होता जाएगा। चलिए अभी हम मेडिटेशन करते हैं। इसको आप छोटे छोटे आपके साथ जो भी जीवन में घटना है उसके बारे में आप लिखें, क्लियर करें, उसके बारे में सोचना खत्म। वो वाला डर से आप बाहर आ जाओगे, तो उसके बारे में, वो घटना में, कोई भी घटना याद करके एक्सपेरिमेंट, तो उसमें क्या हुआ था, मेरी प्रतिक्रिया क्या है, मैंने कैसे प्रतिक्रिया दी थी, पास्ट है तो भावनाएं क्या थी, मुझे क्या महसूस हुआ था, मेरी कमजोरी क्या था, मेरे अंदर क्या
आया सामने, मेरी सीख क्या थी, क्या सीखा मैंने, तो नेक्स्ट टाइम इसको होने नहीं देना। मैंने इसको क्रिएट किया था, नेक्स्ट क्या करूंगा, ऐसे परिस्थिति में मैं ऐसे इसको चेंज करूंगा। ये आप छोटी छोटी चीजों को जो पकड़ के रखे रहते हैं ना, पेन, उसको याद करते आपको दुख लगेगा, पेन लगेगा, फियर लगेगा, नहीं तो रोना आएगा। ये सब चीजें एक बार एनालाइज करने से उसको क्लैरिटी होगा, तो आप अगली बार उसको लेके दुखी नहीं होगी, डर भी चला जाए। चलिए फिर हम ध्यान करते हैं। ध्यान यानी सहज प्राकृतिक श्वास को देखते हुए हमें ध्यान में बैठना है। सुखासन में बैठे, कंफर्टेबल, तो ज्यादा देर तक आराम से बैठ सके। रिलैक्स और होल बॉडी, एक एक अंगांगों को ढीला छोड़ती जाए, शांत कराती जाए, धीरे धीरे। चेक करिए कहीं तनाव तो नहीं है शरीर में, कोई टाइटनेस तो नहीं है, ढीला छोड़ती जाए धीरे धीरे। अब वापस अपने सहज श्वास पे ध्यान लेके आना है। यही हमें, वो भी उसमें बोल रहे, वो बुक में भी स्वामी राम जी भी यही कह रहे हैं, ध्यान करने से ही आपको सब कुछ हम फेस कर सकते हैं, हर परिस्थिति को। हम अपने हिसाब से, कोई क्या बोल रहे, क्या सुनेगा, क्या बोलेगा, हमारे मजाक तो नहीं उड़ा, इन सब से बाहर आ जाएंगे, तो हम स्ट्रांग होते जाए। उसके लिए क्या करना है, अपने श्वासानुसंधान, श्वास के साथ अनुसंधान होते जाना है, तो हमें सब कुछ मिलता जाएगा, खुशी। चलिए अभी हम ध्यान को कंटिन्यू करते हैं म्यूजिक के साथ। टेन ओ क्लॉक एक और क्लास है, आप लोग चाहे तो कन्नड़ में अटेंड कर सकते हैं।
धीरे धीरे शरीर के पंजे में आइए। देखिए गंगा माँ को महसूस करते चले। किसी को डीप ध्यान है तो ध्यान को कंटिन्यू करें। जिनको लग रहा है ध्यान से बाहर आना है वो धीरे धीरे आ सकते हैं। बहुत अच्छा लंबा ध्यान हुआ आज। थैंक यू वेरी मच मास्टर्स। दोनों हाथ खोल के आंखों के ऊपर रखिए 5 सेकंड के लिए। 5 4 3 2 1 0। धीरे से हाथ सामने लाते हुए आंखें खोलेंगे। तालियों के साथ हम कृतज्ञता धन्यवाद व्यक्त करेंगे अपने गुरु। धन्यवाद बोलेंगे अपने शरीर के एक एक अंगों को भी हम ग्रेटिट्यूड व्यक्त करेंगे। प्रकृति माता को और अपने माता पिता को भी हम धन्यवाद व्यक्त करते। और हिमालय मास्टर नया विजडम हमें दे रहे इसके लिए भी हम धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मेरा 10 o'clock मेरा कन्नड़ में है वो शेयर करती हूँ। उसमें मैं थायराइड के बारे में बताने वाली हूँ। स्पिरिचुअल टैबलेट का एक तरह का आप लोग 2-3 बार सुन चुके हो फिर भी सुनिए तो थोड़ा रिकॉल हो जाएगा।